पूरी दुनिया खामोश होकर तमाशा देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुडूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे, लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली थी, इसका अंदाजा शायद ही पूरी दुनिया को नहीं था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना ने बिना मुकाबला किए सरेंडर कर दिया। ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका की सेना के जाने के कुछ दिनों बाद ही तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान के प्रांतों को अपने कब्जे में लिया। अब वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। खतरे को देख राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि आज मेरे सामने एक कठिन चुनाव आया है कि मुझे हथियारों से लैस तालिबान का सामना करना चाहिए जो महल में घुसना चाहता था, या मुझे अपने प्यारे देश अफगानिस्तान को छोड़कर जाना चाहिए। मैंने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। खून की नदियां बहने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि देश से बाहर जाना ही ठीक है। तालिबान ने तलवार और बंदूकों के दम पर जीत हासिल की है और अब वो देशवासियों के सम्मान, धन और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इतिहास ने ऐसी शक्तियों को कभी नहीं अपनाया है और वो जनता के साथ मिलकर एक स्पष्ट योजना बनाए। मैं हमेशा अपने देश की सेवा करता रहूंगा। जानकारी देते चले कि अफगानिस्तान पर 20 साल के बाद एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। टोलो न्यूज के मुताबिक यहां सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को सत्ता सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक गनी तजाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन कुछ विदेशी मीडिया का कहना है कि गनी, उनकी पत्नी, सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के व्यक्तिगत बॉडीगार्ड के हवाले से ये बात कही है। हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद देश से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता काबुल एयरपोर्ट जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। आम लोग भी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की ओर दौड़ रहे हैं। इसी बीच तालिबान ने ऐलान कर दिया कि यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की हालत क्या है। लोग पानी, भूख और अपनों को लेकर रो रहे हैं। अफगानिस्तान की हालत इतनी भयावह है कि उसको कहना मुश्किल हो रहा है। देखना होगा विश्व बिरादरी क्या करती है और क्या होता है, लेकिन हालात काफी खराब है।